अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, मंच पर विराजमान पूज्य श्रद्धेय श्री साहिब जी, सत्संग प्रेमी सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, हमारा ये मासिक सत्संग कार्यक्रम अनवरत वर्षों से चल रहा है। आप सब लोग बड़े प्रेम और उत्साह के साथ आते हैं, संतों की सेवा और सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। ये आप लोगों के भक्ति भावना, समझदारी और सत्संग के प्रति प्रेम का यही परिचय है। ऐसे ही ये भाव बना रहे। जीवन में यही है सदाचार शांति के लिए आगे बढ़ने का रास्ता। अपनी बातें मैं कुछ कहूँ इसके पहले एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच रखता हूँ। एक सेठ जी थे, वो बाजार से लौट रहे थे। लौटते वक्त उनके पास 100 रुपये थे। रास्ते में 2 ठग मिले। उन्होंने सोचा कि सेठ जी से आज उनके पैसे लूटना है, तो दोनों ने आपस में विचार कर लिया और रास्ते में ही थोड़ी थोड़ी दूर पर दोनों बैठ गए। सेठ जी जब सामने आए तो पहला वाला व्यक्ति मिला और वो कुछ खोजने की नकल करते हुए, चिंतातुर होते हुए झुका कुछ खोज रहा था। सेठ जी मिले, उन्होंने कहा, भैया क्या कर रहे हो, ये क्या खोज रहे हो? कहा, मैं अभी इधर से ही जा रहा था, यहाँ थोड़ी देर बैठा और फिर आगे चला गया, लेकिन आगे मुझे चल करके याद आया कि मेरा एक सोने का कड़ा कहीं गिर गया, तो यहीं पर मैं बैठा था, आया हूँ, अब खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, बहुत कीमती था मेरा कड़ा। तो कहा, भैया जब नहीं मिल रहा है तो संतोष करो, खो गया होगा कहीं। सेठ जी आगे चले गए। इतने में दूसरा वाला ठग मिल गया और उसने सेठ जी को बुला करके कहा कि सेठ जी, अभी अभी हमें एक सोने का कड़ा मिला है। तो सेठ जी समझ गए कि उसी व्यक्ति का है। उन्होंने कहा कि वो पीछे एक व्यक्ति खोज रहा है, उसी का होगा ये सोने का कड़ा। कहा, अरे जो पाया उसका है और खोज रहा होगा, हमें क्या लेना देना किसी से, मैं तो अब उसको दे नहीं सकता। हाँ, आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ, ये 1000 रुपये का कड़ा है और आप चाहें तो मैं आपको आधे दाम पर दे सकता हूँ। तो सेठ जी ने सोचा कि ये 1000 रुपये का कड़ा 500 रुपये में अगर ये दे देगा तो 500 रुपये तो मुझे फ़ायदा ही होगा। ऐसा सोच करके उसने पास से 100 रुपया निकाला और एक दूसरे व्यक्ति से 400 रुपया उधार लिया और 500 इकट्ठा करके कहा कि भैया इसे मुझे दे दो, अगर तुम देना ही चाहते हो मुझे तो मुझे दे दो 500 रुपये में। तो 500 रुपये दे करके ले लिया। अब वो चल दिया व्यक्ति और ये मारे खुशी के मारे तुरंत ही सोनार के पास पहुँचे और सोनार से कहते हैं, भैया इसको लेकर के मुझे पैसे दे दो। सोनार देखते ही जान गया, कहा, ये आप क्या उठा लाए, ये सोना नहीं है, अरे ये पीतल भी 2 नंबर का है और इसका तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब सेठ जी माथा पकड़ लिए, पश्चाताप करते हैं, रोते हैं कि मेरे पास का 100 रुपया भी चला गया और 400 रुपये कर्ज भी हो गया। ऐसे ही हमारा ये मन है। ये बाहर कोई ठग नहीं है, ये हमारा मन ही ठग है। ये जीव रूपी सेठ को सब समय ठगने पर लगा रहता है और कहीं विषयों में, कहीं क्रोध में, कहीं दुर्व्यसन में, कहीं विवाद में और कहीं वासनाओं में, कहीं लड़ाई झगड़ों में, लोभ आसक्ति में ये ठगता रहता है और थोड़ा भी ये बाज नहीं आता है। जितना एक ठग बाहर नहीं ठगता है हमें, उससे ज़्यादा हमारा
मन हमें ठगता है। इसलिए अपने अपने मन को सुधारना चाहिए। ये सत्संग जो है मन के सुधारने की ही सभा है, नहीं तो यहाँ पर आखिर क्या मिलता है? आप लोगों को यहाँ पर अनाज भी नहीं दिया जाता है। कोटेदार के यहाँ जाएंगे तो सस्ते में अनाज मिल जाएगा, चावल गुड़ और कई फायदे आप लोगों को हो जाएंगे। यहाँ वो भी नहीं दिया जाता है, रुपया भी नहीं मिलता है, और बाल बच्चे गाय गोरू बकरी और बछड़ा भी नहीं मिलते हैं। तो आखिर क्या मिलता है यहाँ? यहाँ पर वो मिलता है जो और कहीं नहीं मिलता है। जीवन को सुखमय बनाने की कला, सद्बुद्धि, मन को समझने और सुधारने की युक्ति, यही है सत्संग का लाभ। और ये लाभ कहीं भी नहीं है, ना कहीं पर कोई इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र है, ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, और ना अन्य कोई संस्था है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ना हरि भजसी ना आदत छूटी, शब्दें समुझ सुधारत नाही, आंधर भये यह की फूटी। ये लंबा पद है। सदगुरु कबीर साहब जी की जो मौलिक रचना, उनका जो ज्ञान का ग्रंथ है वो है बीजक। सभी भक्तों को बीजक पढ़ना चाहिए। आप लोगों का इतना प्रेम है, उत्साह है, तो इसमें और चार चांद लगे आपके इस विचार में, और इस उत्साह लगन में और प्रगति हो, इसके लिए आपको ग्रंथ पढ़ने चाहिए। ग्रंथ अनेक, देखिए आज इस युग में वर्तमान में कितना बड़ा सौभाग्य है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब हुए हैं, उन्होंने सदगुरु कबीर के विचारों को, पारक सिद्धांत को और हमारे जीवन कल्याण के लिए अनेक युक्तियों से भरे हुए छोटे बड़े बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने रच दिया है, जो सबके लिए कितना उपयोगी है, कल्याणकारी है, और उन ग्रंथों को सबको पढ़ना चाहिए। इसलिए इन ग्रंथों को जीवन सुधार के लिए, कल्याण के लिए हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, इन सारी युक्तियों को हम सीखें, और सत्संग से, संतों से इन चीज़ों को हमें सीखने के लिए मिलती हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हम अपने जीवन को कल्याण की तरफ, सत्संग की ओर, सदाचार की ओर हम अपने आप को आगे बढ़ावें। जीवन को हम कैसे सुधारें, इन चीज़ों को हम स्वयं सत्संग में आकर के सीखें। तो सदगुरु कहते हैं, ना हरि भजसी ना आदत छूटी। मनुष्य ना हरि का भजन करता है और ना इसकी गंदी आदतें छूटती हैं। हरि भजन क्या है? हरि भजन कैसे किया जाता है? बाहर से कहीं हरि नहीं है, हरि हमारे पास ही हरि है। हरि का मतलब है बुराइयों का त्याग करना, दोषों से ऊपर उठना, यही है हरि की उपासना। सदगुरु कबीर ने कहा है कि आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार। सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। आपा का त्याग करें। आपा का मतलब होता है अहंकार का त्याग। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने जीवन में आए हुए दोषों का हम त्याग करें। तो हरि कहीं अलग नहीं है, हरि बाहर कहीं ईश्वर के रूप में नहीं है। लोग ईश्वर की कल्पना करते हैं कि कहीं अलग ईश्वर है, वो भगवान है, परमात्मा है, उसकी प्रार्थना करेंगे तब हमारा दुख मिटेगा। लेकिन बाहर कहीं वो भगवान ऐसा नहीं है जो हमारे दुखों को मिटा सके। वास्तव में वो सच्चा हरि सबके अंदर बैठा हुआ वो आत्मा ही है। हम अपने उस भीतर में बैठे हुए आत्मा परमात्मा को पहचाने। एक बाहर हरि है, एक भीतर हरि है।
बाहर हरि, देखो यहाँ पर इतने लोग सब बैठे हुए हैं, ये सभी नर नारी, इनके अंदर वो हरि बैठा हुआ है। ये प्राणियों के रूप में, देवी देवताओं के रूप में, नर नारियों के रूप में, यही तो सच्चे हरि हैं, यही बाहर का भगवान। हम इन समस्त भगवानों को पहचानें, ये सभी नर नारी, इनको हम सेवा करें, इनका आदर करें, इनका सम्मान करें, इनके साथ मीठा बोलें। लोग जो सच्ची देवियां हैं इनकी पूजा नहीं करते, इनका सम्मान नहीं करते, बल्कि वो अलग से देवी देवता खोजते हैं। सबके अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है, जो देवियां हैं, ये सच्ची देवियां हैं। अभी देखो नवरात्र आने वाली है, देवी की पूजा लोग करेंगे और खूब जागरण, रात रात भर देवी की पूजा करेंगे, जागरण करेंगे और जय शीतला माई, जय दुर्गा माई, जय काली माई खूब होगा। और वो माई कैसी है, ना उठ सके, ना बैठ सके, ना चल सके, ना खा सके, ना हंस सके और ना ले सके, ना दे सके कुछ, वो ऐसी देवी है। और जो आपके घरों में जो खिलाती है, जो बात करती है, जो सेवा करती है, जो बच्चों की परवरिश करती है, जो घर की सब प्रकार से व्यवस्था देखती है, उस माता की, उस देवी की सेवा नहीं करेंगे। एक जगह हम थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने कहा कि देवी की कृपा से हमें सब मिल गया है, और जो घर की देवी है अपनी माँ, उसको मार करके उसके हाथ तोड़ दिए थे। तो कौन सी सच्ची देवी है ये? देवी के नाम पर लोग दूसरों को ठगते हैं और सच्चे देवी की, सच्ची देवता की पहचान नहीं करेंगे। इसलिए हम बाहर अपने को ठगावें ना, ये सच्चे जो देवता हैं इनके साथ सद्व्यवहार करें, इनको लूटें ना, इनको धोखा ना दें। और दूसरा देवता है भीतर, सबके अंदर बैठा हुआ अपनी अंतरात्मा। अपनी अंतरात्मा को छोड़ करके हम कहाँ भगवान पाएंगे? सबके अंदर में वो परमात्मा के रूप में वो जीव चेतन खुदा और भगवान जिसे कहते हैं वो आप खुद हैं। ये जड़ चेतन की जो विश्व सत्ता की व्यवस्था है, हम इसको भूल करके कहाँ भगवान पाएंगे? जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दम दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। सदगुरु को समझे बिना, वो ज्ञान भक्ति को पाए बिना, सदाचार की कमाई किए बिना हम बाहर समय गंवाते रहेंगे, भटकते रहेंगे। देवी देवता की कल्पना कर करके हम केवल परोक्ष में टटोलते रहेंगे। टटोलने से कहीं कुछ मिलता नहीं है। हम सच्चे देवी देवता की पहचान करें। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा है, सरगुण की करी सेवा निर्गुण का करु ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहा हमारा ध्यान। सगुण, सदगुरु कबीर ने सगुण भगवान को माना है। तो सगुण भगवान जो प्रत्यक्ष दिखते हुए प्राणी, ये नर नारी, यही सच्चे देवता हैं, सगुण भगवान। और दूसरे हैं निर्गुण। निर्गुण है सबके अंदर बैठा हुआ आत्मा। उस आत्म तत्व को हम पहचाने और हमारे अंदर वो बैठा जीव चेतन आत्मा, वो निर्गुण भगवान है। निर्गुण का मतलब जो 3 गुणों से अलग हो। 3 गुण क्या हैं? सत रज तम। ये प्रकृति की 3 जो व्यवस्थाएं हैं, क्रियाशीलता रज है और प्रसन्नता या जो यहाँ की व्यवस्थाएं ये सत हैं, और इनका क्षय होना, क्षीण हो जाना, नष्ट होना, परिवर्तित हो जाना, यही तम है। और इन सब से अलग आपका आत्मा है। आत्मा ना बनता है, ना बिगड़ता है, और ना उसमें कुछ मिलता है, ना वो घटता है, ना बढ़ता है। एक समान आपका अपना चेतन स्वरूप है, वो नित्य है, वो अविनाशी है। आप उस अपने आत्म तत्व को पहचाने। जैसे भी पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे कि आपको वह मिलता है जो आप करते हैं, जो पा गए हैं
उसका परिणाम आपको नहीं, जो करते हैं अच्छा सोच के करते हैं या बुरा सोच करके, किसी को दुख देने का भाव है कि सुख देने का भाव है, जो भाव रख करके चीज को पाएंगे आप, चीजें तो बदल जाएंगी लेकिन जो भाव है आपका वो वर्तमान में आपको सुख या दुख देगा और उसी का संस्कार बन करके कालांतर में और जन्म जन्मांतर में भी आपको दुख या सुख मिलता रहेगा। इसलिए हम अपनी भावनाओं को, अपने स्वभाव संस्कारों को पवित्र करें, कभी भी किसी का अहित ना सोचें, गलत ना करें, ईर्षा द्वेष ना करें और बुरा ना करें, तब भगवान खुश होगा। भगवान कहीं बाहर नहीं, आपका आत्मा ही भगवान है। अगर बाहर भगवान होता तो वो सत्यम शिवम सुंदरम होता। सोचो, कल्पना करो, एक भगवान है, सब लोग कहते हैं है, हम भी मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि है, तो कैसा होगा वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानता है, सर्वत्र का मतलब सब जगह है, सर्वव्यापक का मतलब उससे अलग कोई जगह, उससे कोई जगह बची ही नहीं है, सब जगह है। इसका मतलब है वो चोर के सबरी में भी है, कसाई की तलवार में भी है, सब जगह है। जहाँ लूट फूंक हो रहे हैं, जहाँ दुराचार हो रहा है और जहाँ पर गबन हो रहा है, मिलावटबाजियाँ हो रही, वहाँ भी है और भगवान देख रहा है और फिर भी रोक नहीं रहा है। एक व्यक्ति होता है अपने घर में, जब कोई गलत करता है, उसका बेटा हो, बच्चा हो, पत्नी हो, कोई भी हो, तो वो बन सके तक रोकता है। इस पर भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो यथासंभव प्रयास करता है और नहीं मानते हैं लोग तो फिर वहाँ दमन करता है उनका। और ये भगवान जो सर्वज्ञाता, सब कुछ जानता और सब कुछ कर सकता है और फिर भी नहीं रोक पाता है। आए दिन यहाँ पर दुराचार हो रहा, व्यभिचार हो रहा, हत्याएं हो रही, और जब आप घर में बैठकर सुबह सुबह ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी समय बड़े बड़े कसाई खानों में हजारों हजारों पशुओं की हत्या हो जाती है और वो भगवान वहाँ भी है, रोक नहीं पाता है। कैसा भगवान है? इसलिए सज्जनों, बाहर नहीं, ये सबके दिलों में बैठा हुआ आत्मा रूपी ही परमात्मा को हम पहचाने, ये प्रत्यक्ष भगवान है। और जब हम इसको सुधार करेंगे, कर्म सुधार करेंगे, तब अपने आप सदाचार का प्रकाश फैलेगा और दोष दुर्गुण घटेंगे, जीवन में सुधार होगा। तो सद्गुरु कहते हैं, ना हरि भजसी ना आदत छोटी। व्यक्ति हरि का भजन नहीं करता है, इसीलिए उसकी गलत आदतें नहीं छूटती हैं। तो हरि का भजन है अपने आप का सुधार, बाहर हरि नहीं है। आत्मशोधन ही हरि भजन है। भजन के कई अर्थ किए गए हैं। भजन का अर्थ है भागना, भजन का अर्थ है सुधार। तो क्या सुधार किया जाए? अपने ही गुण दोषों का हम सुधार करें, अपने गुण दोषों को हम पहचानें। हम अपने आप में देखें कि पहले की अपेक्षा हमारे जीवन से दोष दुर्गुण निकल रहे हैं कि नहीं। पहले हम थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध कर जाते थे, क्या उतना ही क्रोध आता है कि कुछ घट रहा है? अगर घट रहा है तो अच्छी बात है, और घटावें, और पूरी तरह से अपने क्रोध को, दोष को, गंदी आदत को, या पान बीड़ी सिगरेट खाने पीने को, गाली देने की बात को, इनको अगर ये घट रहे हैं तो और घटाएं, और घटाएं, शून्य पर चले जाएं, पूरा शून्य हो जाए दोष दुर्गुण। आपके घर में कोई जानवर मरा हुआ था, बड़ी दुर्गंध आ रही थी, आपने कुछ प्रयास किया और वो दुर्गंध काफ़ी कुछ कम हो गई। तो कम हो गई, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि पूरी तरह से दुर्गंध समाप्त हो जाए? चाहते होंगे कि पूरी तरह से दुर्गंध समाप्त हो जाए, कि थोड़ा थोड़ा बनी रहे तो अच्छा रहेगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में बुराइयां हमने घटाया, समझ में आया कि गलतियां हो रही हैं,
इन गलतियों के परिणाम में दुख मिल रहा, अशांति हो रही, घर खराब होता है, कलह होता है, बाल बच्चों में कुसंस्कार आ रहे हैं। हमने अपने को सुधारा और काफ़ी कुछ सुधार हुआ, अच्छी बात है, लेकिन क्या उतने में रुक जाना चाहिए और नहीं सुधारना चाहिए? और सुधारें और बिल्कुल सुधार लें। तो जब दोष हमारे घट रहे हैं तो खुशी मनाना चाहिए और उसको घटावें, बिल्कुल घटा दें। तो ये है भजन। और ये सोचें कि क्या मेरे में दोष बढ़ रहे हैं? अगर बढ़ रहे हैं तो दुर्भाग्य है। हम अपने पर निगरानी करें, सुधार करें, नहीं तो एक दिन वह समय आ जाएगा कि हम पिट जाएंगे और बिक जाएंगे। कोई भी व्यापार हो, व्यापार निरंतर उन्नति की ओर चलना चाहिए कि घाटे की ओर चलना चाहिए। कैसा चाहते हैं? आप दुकान करें, 10,000 रुपये लगा करके आपने कोई दुकान शुरू किया, 4 महीने बीते और आपकी दुकान में 8,000 का सामान रह गया। लाभ तो कुछ हुआ नहीं बल्कि घाटा हो गया, 8,000 का सामान रह गया। 4 महीना और बीते, 6,000 का रह गया और घट गया और घट गया। एक दिन आपका सारा का सारा व्यापार चौपट हो जाएगा ना। कितनी बड़ी हानि और कितना ये अपने आप को धोखा देना हो गया। ऐसा शायद किसी की दुकान में नहीं होता होगा और इसकी निगरानी, इसकी सावधानी सब लोग करते हैं, लेकिन हमारे जीवन के व्यापार में यही हो रहा है। हम अपने अपने जीवन पर सोचें। जब बच्चा जन्म लेता है तब कितना पवित्र होता है, उसके दांत साफ होते हैं, निश्चल मन होता है, मासूम चेहरा होता है और वो लड़ाई झगड़ा गाली गलौज देना जानता ही नहीं। मोह लोभ क्रोध काम की कोई बात ही नहीं। कितना मासूमियत, कितना निर्मल जीवन है। लोग कहते हैं हम बच्चों को अब पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। अरे आप क्या बच्चे को पढ़ा रहे हैं? आप खुद बच्चे से पढ़ो, बच्चे से सीखिए आप खुद कि क्या मैं ऐसा निश्चिंत हूँ, क्या मैं ऐसा निर्दोष हूँ, क्या मुझ में ऐसी प्रसन्नता है, क्या मुझ में ऐसी पवित्रता है। हम सीखें बच्चे से। वही बच्चा धीरे धीरे धीरे, कहते हैं हमारा बच्चा इतना जानकार हो गया, वो जानकारियों के साथ साथ अज्ञान भरता जाता है अपने अंदर। इसलिए अज्ञान को निकालें, हम खुद अपने आप को लाभ की ओर ले चलें। शुभ लाभ लोग अपने अपने दरवाजे पर लिखे रहते हैं। क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। वो स्वास्तिक का चित्र भी बनाए रखते हैं। आजकल तो नए मकान बनते हैं जब, तो ऐसा टाइल्स भी बिकता है, टाइल्स ला करके लगा देते हैं। नहीं टाइल्स मिला तो हाथ से ही बना देते हैं, एक तरफ शुभ एक तरफ लाभ। तो शुभ लाभ, तो शुभ लाभ लिख देने से ही सब समय लाभ होता रहेगा क्या? आपने कभी सोचा है ये शुभ लाभ का मतलब क्या होता है? शुभ ही लाभ है, लाभ अपने आप में कुछ नहीं है। शुभ करो लाभ हो जाएगा। अब शुभ क्या है? विनम्र रहना शुभ है। विनम्र रहो तब क्या लाभ होगा? आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, माता जी खुश हो जाएंगी, पिताजी खुश हो जाएगी। बहू से माताएं जब विनम्र हो करके बेटी कह करके बात करेंगी तो बहू भी दूसरे दिन से पैर छूना शुरू कर देगी। लाभ हो गया ना। विनम्र होने एक शुभ है और इस विनम्रता का कितना बड़ा लाभ हुआ। दोषों का त्याग करना। जैसे कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, तंबाकू खाना शुभ है कि अशुभ है? शुभ है ना। अशुभ है सब जानते हैं, फिर भी लोग खा लेते हैं। क्यों खाते हैं? शायद अब क्या बताएं,
अच्छा, कोई सुअर से कहे कि तुमको टट्टी में घृणा नहीं लगती है, तो क्या जवाब देगा वो? कहेगा अरे घृणा, वो कहीं उससे घृणा होनी चाहिए क्या? बस ऐसे ही है। तंबाकू जानते हैं कहाँ पैदा होती है? मेरी बातों से कोई नाखुश ना होंगे। तंबाकू जानते हैं कहाँ पैदा होती है? और तंबाकू आदि चीजें जो कई प्रकार के गुटखे जो बढ़िया तेज तर्रार स्वादिष्ट बनते हैं, आप लोगों ने स्टेशनों में देखा होगा, जगह जगह कूड़ादान रखा रहता है, डस्टबिन। और डस्टबिन नहीं रहता है तो खंभा होता है सेट प्लेटफार्मों के पास, तो प्लेटफार्मों के किनारे लोग थूक दिया करते हैं पान सुपारी गुटखा खा खा करके। तो कहीं कभी कभी आप लोगों ने शायद देखा होगा, कुछ ऐसे लोग आते हैं, उन सबको झाड़ ले जाते हैं और वो सबको झाड़ करके फिर इकट्ठा करके बेच दिया जाता है। अब बेच करके फिर वो जब नए गुटखा बनते हैं उसमें मिलाया जाता है, तब वो बहुत तेज बनता है और फिर वो जब खाया जाता है तब बड़ा आनंद आता है। सोचें, क्या आप ऐसा गुटखा खाना पसंद करेंगे? जो लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं, क्या वो पेट में ले जाते हैं? ले जाते होंगे ना। इससे काफी स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, पेट भी भर जाता है, भोजन भी नहीं करना पड़ता होगा। आप लोगों का क्या जवाब है? नहीं ले जाते, यही जवाब है। कोई पेट में नहीं ले जाता, इसका मतलब थूक देते हैं। और एक बार के तंबाकू खाने में कम से कम 4 बार 5 बार तो थूकना पड़ता है। और ये बारंबार थूकने से आपके शरीर में जो लार बनता है ना, आपके शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है वो लार। इससे आपका पेट ठीक रहता है, पाचन तंत्र अच्छा रहता है, आपके हृदय और किडनी में ब्लड सर्कुलेशन जो रक्त का प्रवाह बढ़िया बनता है, क्योंकि पेट ही सब पूरे शरीर का डॉक्टर है। पेट ठीक रहेगा तो सब बढ़िया। लेकिन आपने जो जिस लार से, आपने डॉक्टर से सुना हुआ होगा कि खूब चबा करके भोजन करिए। ये तो सरलता से सभी लोग कहते हैं, चबा कर भोजन करने वाले जब चबाएंगे तो खूब लार बनेगा। और सूखी रोटी भी उस समय फिर मिठाने लगती है, जब ठीक से चबाएंगे तो दुधार लगने लगती है। और फिर वो लार के साथ जब खूब चबाया हुआ आहार भीतर जाता है तो बहुत जल्दी पचता है। लेकिन उस लार को आपने बारंबार तंबाकू खाकर, गुटखा खाकर, पान खाकर और पता नहीं क्या क्या खा करके दिन भर में 50 बार थूकते हैं। सोचिए, आपके शरीर की जो काम की चीज है आप उसको बार बार निकालते हैं, इससे कई हानियां हुई। शरीर तो जो बीमार हुआ, कमजोर हुआ, वो तो अलग बात है, आपने थूक थूक कर जगह को गंदी किया। आपकी गृहिणी देवी परेशान रहती है लिपते पोतते, और घर को आप बनाए रखते हैं नापदान जगह जगह। हमने कई जगहों में देखा घरों में कि लोग सुबह उठ जाते हैं और तंबाकू खा करके बिस्तर पर बैठे हैं और फचर फचर दीवार में मार मार करके दीवार को खूब रंगे रहते हैं। कितनी असभ्यता, कितना फूहड़पन है ये। आपके घर में ये नहीं होना चाहिए। साहब कहते हैं भाई तुम अपनी आदत को बदलो। ना हरि भजसी ना आदत छूटी, ये सत्संग में आना भी एक हरि भजन है। जीवन सुधार का यह एक बहुत बड़ा आधार है और यही तो हरि भजन है, जीवन को बदलना। और जब ये हरि भजन नहीं करेंगे तो आपकी आदत छूटेगी कैसे? आदतों को बदलें हम, इन दोषों को निकालें हम। तो साहब कहते हैं निकालो। और भी अनेक आदतें होती हैं, आदतें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो हमें कुछ आदतों को जीवन में डालना पड़ेगा, आदत बनावें उसकी, और कुछ आदतें निकालना पड़ता है। बिना निकाले वो निकलती नहीं, ये अक्सर होता है। गंदी आदतें अपने आप आ जाती हैं, बस लापरवाह हो जाइए, गंदी आदत आ जाएगी। आप ध्यान दीजिए, आप अपने घर में रोज झाड़ू लगाते होंगे। समझदार लोग तो 2 बार, कोई 3 बार भी लगा लेते हैं झाड़ू, लेकिन एक बार तो घर में झाड़ू लगाया ही जाता है। तो झाड़ू जब लगाते हैं तो घर से कचरा निकलता है कि नहीं? निकलता है। तो क्या उस कचरे को आपने बिखेरा है घर में? बिना बिखेरे आ गया ना?
कचरा घर में बिना बिखेरे आ गया है। कैसे आ गया? जीवन के व्यवहार से, दरवाजे खिड़कियों के रास्ते से, बारंबार आने जाने से, काम धाम करने से घर में कचरा आ जाता है। फिर आपका काम है कि कचरा से बचा जाए। तो कचरा से बचने का उपाय क्या है? खिड़की दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दें सब समय के लिए, यही उपाय है। कब्र बना दें घर को, कचरा नहीं आएगा। लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है। तो खिड़की दरवाजा खोलना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, कचरा आएगा भी। तो कचरा आएगा, खिड़की दरवाजा खुलेंगे, हम वहां रहेंगे तो कचरा आएगा। लेकिन कचरा से बचने का तरीका फिर यह है कि रोज झाड़ू लगा दिया करें, बस घर साफ रहेगा। 1 2 दिन 4 दिन नहीं, वर्षों वर्षों बीत जाएंगे, आपका काम भी चलेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे, घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा, घर साफ भी रहेगा। बस झाड़ू लगाते जाएं। यही हमें अपने जीवन में भी करना है। अगर जीवन को जीना है, व्यवहार करना है, लोगों से मिलना जुलना है और शांति भी चाहिए, तो कुछ उपद्रव आएंगे, कुछ राग द्वेष आ सकते हैं, कुछ मन में विकार भी आने की संभावना बनी रहती है। तो बस सत्संग का, ध्यान का, संयम का, त्याग का, निर्मोहता का, भक्ति और अनासक्ति का झाड़ू लगाते चलें। ये रोज का काम है। जैसे रोज रोज खाया जाता है, रोज रोज स्नान किया जाता है। कोई ऐसा करता है क्या कि कभी कभी स्नान न करता हो? रोज स्नान किया जाता है, रोज झाड़ू लगाया जाता है, रोज भोजन किया जाता है और रोज सोया जाता है। जीवन को सुरक्षित रखने के लिए रोज ये काम किए जाते हैं। तो क्या शांति प्राप्ति के लिए, अपने व्यवहार और परमार्थ को उज्जवल बनाने के लिए क्या भजन रोज नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसीलिए साहब कहते हैं कि न आदत छूटी। आदतें इसीलिए नहीं छूटती हैं। तो हमारे जीवन में जो बुरी आदतें हैं वो छूटना चाहिए, वो निकलना चाहिए। अब आदतें निकले कैसे? उनकी पहचान कैसी हो? खुद हम अपने डॉक्टर बने, खुद हम अपने जीवन के निगरानी करें, अपने आप को हम झांकें, देखें कि कौन कौन से दोष हैं। बिना दोष के दुख नहीं होता है। ये माताएं बहनें भी अपने अपने घरों में रह रही हैं, आए दिन झगड़ जाती हैं। देवरान जेठान में, सास बहू में, ननंद भावज में झगड़ा क्यों? क्या मिलता है झगड़ा से? सहना सीखो। कहीं चलती हैं, टकरा करके पैर में चोट लग जाती है तो क्या करती हैं? पैर को तोड़ते हैं कि वहां की जमीन को खोदते हैं, कि ईंटा पत्थर को पटक पटक करके उसको गाली देती हैं। बस संभल करके, बच करके चल देते हैं, सह लिए बस ना। इसी प्रकार और भी किसी ढंग से कुछ कष्ट हो गया, कुछ हानि हो गई तो सह लिए। ऐसे ही घर में कहीं किसी ने कुछ कह दिया हो, कोई बात हो गई हो, कुछ हानि हो गई हो, किसी ने कुछ हमारे मन के विपरीत कह दिया, बोल दिया हो, तो क्या करना चाहिए? लड़ जाना चाहिए। निज कर लागे निज ही तन, अंगुरी गई निज आँखी, दसन चबाई जीभ निज काको क्रोध करी भाग। आपके हाथ से आपकी उंगली आपकी आंख में चली गई तो क्या हुआ? कष्ट हो गया, आंख में बहुत दर्द होने लग गया। तो क्या करें? गुस्सा करके उंगली को काट देते हैं। ये बदमाश उंगली आंख में चली गई तो उंगली को काट देते होंगे ना? कोई नहीं काटता है। मेरी ही उंगली है, कोई बात नहीं, चली गई, फिर आंख को भी ठीक कर लूंगा और उंगली को भी संभाल के रखूंगा। और दांत से कभी कभी जीभ कुचल जाती है। सबका अपना अनुभव होगा, मेरा तो है, आप लोगों का ना होगा तो पता नहीं, है ना? हाँ, तो दांतों से उंगली कभी कभी, जीभ कभी कभी कुचल जाती है। अब परेशान, जीभ तलमला के अंदर छटपटा के रह जाती है तो क्या करें? दांतों को उठा के पत्थर तोड़ दे एक एक? कोई नहीं तोड़ता है ना। अपने ही दांत हैं, इन्हीं दांतों ने
खूब काजू किशमिश और भोजन और खाने की चीज़ें, मिठाइयाँ चबा चबा करके हमें खिलाया है, स्वाद दिया है और शरीर को पुष्ट बनाया। आज धोखे से जीभ कुचल गई तो कोई बात नहीं, क्षमा कर दिए। मतलब अपना जान करके, जैसे मेरी उंगली अपनी है, मेरे दांत अपने हैं, क्षमा कर दिए। ऐसे ही कोई भाई है, कुछ हो गया क्षमा कर दो, क्यों लड़ रहे हैं? भाई ने थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा ले लिया या कोई ऐसी बात हो गई उसके तरफ ज़्यादा चला गया, कोई बात नहीं, अपना ही तो भाई है, तुम भूखे थोड़े मर जाओगे। अपना ही बेटा है, कुछ कह दिया, अपनी ही बहू है, थोड़ा सा नहीं कुछ करते धरते बना, सब्जी में थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया या कम हो गया, अब लगी कोसने उसको, सुनाने अनाप शनाप, ये तो पता नहीं कैसी कहाँ पढ़ी लिखी है, कहते हैं लोग पढ़ी लिखी है, ये भूसा दे करके पढ़ी है लगता है, इसको नमक डालना बहुत सुनाती हैं। बेकार की बातें ना सुनाओ, अपनी ही बहू है जिसको लाने के लिए आपने बहुत देवी देवता बनाया है और बहुत पूजा पाठ किए हैं और वर्षों से रट लगाई थी, बेटवा शादी कर लो, अब बहुरिया आ जाए, मुझे छुट्टी मिले, अब बनाने लगी तो उसके सर पे चढ़ने लगी हैं, उसको परेशान करने लगी हैं। और बहुएं भी अपनी सास से अगर मीठा बोल देंगी, उनका पैर छू लेंगी, एक माँ को तो छोड़ करके आ गई हैं, अब वहाँ कभी कभी जाने को मौका मिलेगा। अब यहाँ आप आ गई हो, यहाँ आपको फ्री में एक माँ मिल गई है और इतना बड़ा घर का साम्राज्य आपको फ्री में मिल गया है, इतना बड़ा घर जमीन प्रॉपर्टी आप खरीदती तो पता चल जाता। और एक पति क्या पा गई, पूरे उसके राज्य में आपका राज कायम हो गया, वर्चस्व हो गया, अब फिर भी आप उस पति के सर पे चढ़ती हैं, उस पति की माँ से लड़ती हैं, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। संभालो अपने आप को, मीठा बोलो, यही शुभ है और इससे कितना बड़ा लाभ होगा। आपका ही तो पति है, उसको पाने के लिए आप अपने घर द्वार को छोड़ करके आ गई हैं, अब थोड़ी सी बात सह लें तो क्या हर्जा है। और वो पति भी कैसे हैं, जो पति लोग आजकल हमारे यहाँ की तो परंपरा हो गई, पत्नियों को कटु कहने की, उसको दबाने की, उसको सताने की और उसको थोड़ा हेय दृष्टि से देखने की। ये हमारे मन की संकुचितता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो आपका अधिकार है समाज में, वही पत्नी का अधिकार है, बल्कि उसका कहीं ज़्यादा है। उसने आपके बेटे को जन्माया, आपके बेटे के जन्माने में जितना आपका योगदान है उससे हजारों गुना ज़्यादा उस माँ का योगदान है, और फिर भी उस बेटे की माँ को आप हरदम सताते रहते हैं। और वो घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, आपको संभालती है, अतिथियों को संभालती, आपके माँ बाप को संभालती है, और फिर भी आप उसको सताते हैं। ये हमारी कितनी बड़ी संकुचितता है विचारों की, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लाभ चाहते हैं तो ये शुभ करिए। साहब कहते हैं आदतों को बदलो, ना हरि भजसी ना आदत छूटी। हरि का भजन क्या है? एक सज्जन थे और वो सत्संग में आते रहते थे, बराबर सत्संग में आवें और फिर घर में जाएं तो कहीं बेटे पर डपट पड़े, तो कहीं नाती को गाली दें, तो कहीं पत्नी को कटु कहें, तो कहीं गाय को गाली दें, गाली गाली सब समय गाली देते रहें। तो एक दिन गुरुदेव जी वहाँ जाना हुआ और गुरुजी के सामने भी, अरे गाली देने वालों की तो आदत होती है, वो दरवाजे को गाली देंगे, हवा को गाली देंगे, लोटा थाली को गाली देंगे, झाड़ू को भी गाली देंगे, वो सबको गाली देते रहते हैं। साले ससुरी, अरे एक साला बनाया, बन गए, तुम्हारी नाक घिस गई है, कितने साले बनाओगे जगह जगह। तो हरदम गाली देते रहते हैं लोग। तो वो बूढ़े जो है गाली देते रहे, तो उनका नाती था, कहे साहब, गुरुदेव जी ने उनसे कहा कि बेटा तुम भी सत्संग में आया करो, देखो तुम्हारे बाबा सत्संग में आते रहते हैं। कहे अच्छा है महाराज, मैं सत्संग में नहीं आता हूँ तो अच्छा करता हूँ। कहे मेरे बाबा सत्संग में जाते हैं, दिन भर गाली देते हैं, तो अच्छा तो है, कम से कम मैं गाली तो नहीं देना जानता हूँ, और ये मेरे बाबा गाली देते रहते हैं, तो इनको कौन फायदा हुआ। इसलिए इन गंदी आदतों को, लड़ने झगड़ने की आदत को, गाली देने की आदत को, इन आदतों से बचें। और गलत स्वभाव और गलत व्यवहार, ये अपने खान पान रहन सहन को गलत ना बनावें, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को, इन आदतों को हम बिगाड़ें
और इन दोषों से हम हटें और अच्छी आदत बनावें। सदगुरु कहते हैं, ना हरि भजसी ना आदत छूटी, शब्दय समुझ सुधारत नाही, आंधर भय हियों की फूटी। ये ज्ञान की बातें, सत्संग की बातें आकर के अपने आप को सुधारते नहीं हो। आंधर भय हियों की फूटी। अरे बाहर की आंखें तो बाहर की आंखें हैं, तो हम बाहर देख करके समझें, विचार करें कि देखो संसार कितना परिवर्तनशील है, लोग गलत करते हैं तो उसके परिणाम में कितना दुख पाते हैं, और लोग गलत कर करके कितना नाना प्रकार की कठिनाइयां सहते हैं। तो इसलिए इन गंदी आदतों को छोड़ें आंखों से देख करके। और दूसरी भीतर की आंखें हैं, भीतर की आंखें, मन से विचार करके देखो कि जो लोग गलत खाते हैं, गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, तो उनके जीवन में कितनी समस्याएं आती हैं, कितने दोष दुर्गुण आ जाते हैं, घर परिवार खराब हो जाता है, देवियों के जीवन में कितनी समस्याएं आती हैं। तो हम विचार करें और इन गंदी आदतों को छोड़ें, तो भीतर के हम अपने विवेक विचार से सोच करके अपने को बदलें। तो साहब कहते हैं, आंधर भय हियों की फूटी। तुम बाहर भीतर दोनों तरफ से अपने को बदलते नहीं हो, तो हम इस प्रकार अपने जीवन को बदलें। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि ना हरि भजसी ना आदत छूटी, शब्दय समुझ सुधारत नाही, आंधर भय हियों की फूटी। इस प्रकार से ज्ञान की बातें सत्संग में आकर के संतों के माध्यम से उनके ज्ञानोपदेश को सुन करके हम अपने जीवन को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ावें और आत्मोन्नति का काम करें, और जीवन को हम अपने सब प्रकार से मंगलमय बनावें। और यही शुभ है, और यह शुभ करते चलेंगे, आपके जीवन में लाभ ही लाभ होता जाएगा। काफ़ी देर से मैं आप लोगों के बीच अपनी कुछ ज्ञान की बातें, सत्संग की चर्चाएं करता रहा, और यहीं पर मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। हमारे बीच पूज्य श्रद्धेय श्री साहेब जी विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि पूज्य श्री साहेब जी अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की, सद्गुरु अभिलाष साहेब की।